गांव में पितृपक्ष का समय आ गया था। यह एक विशेष अवधि थी जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। सुरेश, एक युवा किसान, हमेशा इस समय को खास मानता था। उसकी दादी, जो गांव की पारंपरिक कहानियों की जानकार थी, उसे इस समय के महत्व के बारे में बताती थी। बेटा, इस पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारी याद में धरती पर आते हैं। हमें उन्हें श्रद्धा के साथ याद करना चाहिए, दादी ने कहा। सुरेश ने दादी की बात को ध्यान से सुना और सोचने लगा, क्या हम सच में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं? गांव में पितृपक्ष की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हर घर में पूजा की सामग्री इकट्ठा की जा रही थी। लोग विशेष पकवान बनाने की योजना बना रहे थे, जो उनके पितरों को अर्पित किए जाएंगे। सुरेश ने अपने परिवार से कहा, इस बार हम कुछ विशेष करेंगे। हम एक सामूहिक पूजा का आयोजन करें, ताकि सब मिलकर अपने पितरों को याद कर सकें। उसने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और सबने खुशी खुशी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। सुरेश ने सोचा, अगर हम सब एकजुट होकर अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, तो उनकी आत्माएं अवश्य प्रसन्न होंगी। पितृपक्ष के पहले दिन सुरेश ने अपने घर के आंगन में पूजा की तैयारी की। उसने फूलों की मालाएं बनाई, दियों को सजाया और विशेष पकवान बनाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी श्रद्धा को दर्शाती थी। वह जानता था कि यह समय केवल धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि अपने पितरों के प्रति सम्मान और प्रेम का अवसर है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव के लोग एकत्र हुए। सबके चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा की चमक थी। सुरेश ने दिल से प्रार्थना की, हे मेरे पितर, आपकी याद में यह सब कर रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार पितृपक्ष की शुरुआत एक नई उम्मीद और प्रेम के साथ हुई। सुरेश ने सोचा, यह केवल एक शुरुआत है। मैं अपने पितरों को हमेशा याद रखूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन सुरेश ने गांव के लोगों के साथ मिलकर विशेष तैयारियां शुरू की। उन्होंने तय किया कि इस बार वह न केवल अपने पितरों के लिए भोजन बनाएंगे, बल्कि सबको साथ मिलकर खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सुरेश ने अपने छोटे भाई को साथ लिया और बाजार गए। वहां उन्होंने अनाज, फल, मिठाइयाँ और पूजा के लिए अन्य सामग्री खरीदी। बाजार में सभी लोग इसी तैयारी में लगे हुए थे, जिससे पितृपक्ष का माहौल और भी खास बन रहा था। घर लौटने पर दादी ने कहा, बेटा, हमारे पितरों को तृप्त करने का यह कार्य केवल भोजन देने तक सीमित नहीं है। हमें उन्हें अपने दिल से याद करना चाहिए। सुरेश ने इस बात को समझा और सोचने लगा कि कैसे वह अपने पितरों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। सुरेश ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर पकवान बनाने की योजना बनाई। उन्होंने खीर, पूड़ी, चावल और सब्जियां तैयार की। सबने मिलकर मजे से काम किया और यह प्रक्रिया उन्हें एकजुट कर रही थी। जब खाना तैयार हुआ, तो सुरेश ने सोचा, क्या मैं अपने पितरों के लिए जो कर रहा हूँ, वह उन्हें प्रसन्न करेगा। उसने अपने पितरों के बारे में सोचते हुए नाम लेकर उन सबको बुलाने की प्रार्थना की। दिन के अंत में सुरेश ने अपने दोस्तों से कहा, यह पितृपक्ष केवल हमारे लिए नहीं है। हमें अपने पितरों का आभार व्यक्त करना चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गईं। सुरेश ने सोचा कि इस बार का पितृपक्ष एक विशेष अनुभव बनेगा, और यह अनुभव न केवल उसे बल्कि गांव के हर व्यक्ति को जोड़ेगा। पितृपक्ष का तीसरा दिन सुरेश ने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। उसने सबको बताया कि इस बार वे एक सामूहिक पूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी अपने पितरों को याद करेंगे। गांव के सभी लोग उसकी इस पहल के लिए उत्सुक थे। सुरेश ने कहा, अगर हम सब मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे,
तो उनकी आत्माएं अवश्य प्रसन्न होंगी। गांव के लोग इस विचार से सहमत हुए और हर घर से लोग इस पूजा में भाग लेने के लिए आने लगे। पूजा की दिन तय होने पर सुरेश ने गांव के चौराहे पर एक बड़ा स्थान चुना। वहां उसने पूजा का आयोजन करने की योजना बनाई। उसने सोचा, यह एक ऐसा अवसर होगा जब हम सब अपने पितरों की याद में एकत्रित होंगे। जब पूजा का दिन आया तो गांव के लोग एकत्र हुए। सुरेश ने सबको बताया कि वे सब अपने अपने पूर्वजों के नाम लेकर पूजा करेंगे। हर किसी ने अपने अपने परिवार के बारे में बताने का निर्णय लिया। सुरेश ने ध्यान से पूजा की सामग्री को सजाया। वह मंत्रोच्चारण करते हुए अपने पितरों को याद कर रहा था। आसमान में चांद की रोशनी थी और ऐसा लगा जैसे पितर उनकी कृपा बरसा रहे हों। सुरेश ने अपने पितरों का नाम लेकर कहा, हे मेरे पितर, मैं आपको अपने दिल से याद करता हूँ। कृपया मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। गांव में सभी ने इस भावना को साझा किया। इस सामूहिक पूजा ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। सबने एक दूसरे की आंखों में श्रद्धा देखी। सुरेश ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक बंधन को मजबूत करने का अवसर है। पितृपक्ष का पहला दिन आया। सुरेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां की। वह जानता था कि यह दिन उनके पितरों को सम्मान देने का है। सबने मिलकर घर में सफाई की, पूजा की सामग्री इकट्ठा की और विशेष पकवान तैयार किए। जब पूजा का समय आया तो सुरेश ने सबको बुलाया। दादी ने कहा, आज हमें अपने पितरों को तृप्त करने का अवसर मिला है। हमें श्रद्धा से उन्हें याद करना चाहिए। सुरेश ने सबसे पहले अपने पितरों का नाम लिया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उसने सोचा, क्या मेरे पितर वास्तव में यहाँ उपस्थित हैं? गांव के अन्य लोग भी अपने अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। सुरेश ने महसूस किया कि सबके चेहरे पर श्रद्धा और स्नेह की चमक थी। पूजा के दौरान जब सभी ने अपने पितरों का नाम लिया तो ऐसा लगा जैसे पितर उन्हें सुन रहे हों। सुरेश ने अपने पितरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया खीर का पहला कौर उन तक पहुंचाया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे मेरे पितर, कृपया मेरे प्रयास को स्वीकार करें। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा, पूजा का माहौल और भी गहरा होता गया। सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया, लेकिन यह केवल भौतिक संतोष नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी था। पूजा के अंत में सुरेश ने सबको कहा, हमें अपने पितरों का हमेशा आदर करना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। इस तरह पितृपक्ष का पहला दिन एक अद्भुत अनुभव बना, जो सुरेश के दिल में हमेशा के लिए बस गया। पितृपक्ष के दूसरे दिन सुरेश ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुराने समय की बातें की। उसने दादी से पूछा, दादी, हमारे पितरों की कौन कौन सी कहानियां हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे पितर हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हमें जीवन में सच्चाई और न्याय पर चलना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान हमारे लिए अनमोल है। सुरेश ने सोचा कि पितरों की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शक होती हैं। उसने अपने छोटे भाई को समझाया, हमें अपने पितरों का आदर करना चाहिए और उनके द्वारा सिखाए गए पाठों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। छोटा भाई चकित था और उसने कहा, क्या आप मुझे कुछ कहानियां सुनाएंगे? सुरेश ने दादी की मदद से पितरों की पुरानी कहानियां सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ी, सुरेश ने महसूस किया कि पितरों का अनुभव और ज्ञान आज भी उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमारे पितर हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। गांव में अन्य परिवार भी अपने पूर्वजों की कहानियों को साझा कर रहे थे।
इस समय ने सबको एकजुट किया और उन्हें एक दूसरे की विरासत को समझने का अवसर दिया। सुरेश ने निर्णय लिया कि वह अपने पितरों की कहानियों को हमेशा याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाएगा। इस तरह पितृपक्ष का यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों को मजबूत करने का भी था। एक रात जब सुरेश पूजा के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपने दादा का सपना देखा। दादा ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे प्रयासों को देखकर खुश हैं। तुम हमें याद कर रहे हो, यह सबसे बड़ा उपहार है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि दादा की आत्मा वास्तव में उसे आशीर्वाद दे रही है। उसकी प्रेरणा और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा करेगा। अगली सुबह सुरेश ने गांव के लोगों से कहा, हमारे पितर हमारे साथ हैं। हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। गांव के लोग उसकी बातों से सहमत हुए और सबने मिलकर फिर से पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया। सुरेश ने सोच लिया कि इस बार वे विशेष रूप से अपने दादा के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे। यह पेड़ उनके पितरों की याद को हमेशा जीवित रखेगा। सुरेश ने अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर उस पेड़ को लगाने की तैयारी की। सबने मिलकर उत्साह से काम किया। पेड़ लगाने के बाद सुरेश ने प्रार्थना की, हे मेरे पितर, इस पेड़ के माध्यम से मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। इस घटना ने गांव के लोगों को एकजुट किया। सबने मिलकर उस पेड़ की देखभाल करने का संकल्प लिया। सुरेश ने महसूस किया कि यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि उनके पितरों की यादों का प्रतीक है। वह जानता था कि उनके प्रयास और प्रेम हमेशा जीवित रहेंगे। इस प्रकार पितृपक्ष का यह दिन सुरेश के लिए एक विशेष अनुभव बना। उसने अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा किया और गांव के लोगों को प्रेरित किया। पितृपक्ष के दिनों में सुरेश ने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी यादों को साझा कर रहे थे। उन्होंने अपने पितरों की कहानियां सुनाई और उनके जीवन के अनुभवों को साझा किया। सुरेश ने यह महसूस किया कि यह समय केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का अवसर है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपने पितरों का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। गांव के सभी लोग सुरेश की बातों से सहमत हुए। सबने मिलकर एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां वे सब एक साथ अपने पितरों को याद करेंगे। जब आयोजन का दिन आया, तो गांव में उत्सव का माहौल था। सबने मिलकर विशेष पूजा की और फिर सामूहिक भोजन का आनंद लिया। सुरेश ने देखा कि यह सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि यह प्यार, सम्मान और एकता का प्रतीक बन गया। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने पितरों की याद में खुशी से थे। गांव में यह संदेश फैल गया कि पितृपक्ष का समय केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जो हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। सुरेश ने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा अपने पितरों की याद को जीवित रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी इस महत्व के बारे में बताएगा। पितृपक्ष के अंतिम दिनों में सुरेश ने महसूस किया कि यह समय केवल भोजन और पूजा का नहीं, बल्कि पूर्वजों की शिक्षाओं को समझने का भी है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर चर्चा की कि कैसे वे अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। दादी ने कहा, हमारे पितर हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। सुरेश ने अपने छोटे भाई को समझाया, अगर हम अपने पितरों की शिक्षाओं को अपनाएंगे, तो हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोग भी इस विचार को समझने लगे। सबने मिलकर तय किया कि वे अपने पितरों की याद में एक वृक्षारोपण करेंगे,
ताकि उनकी शिक्षाएं हमेशा जिंदा रहें। सुरेश ने गांव के सभी बच्चों को भी इस आयोजन में शामिल किया। उसने कहा, यह वृक्ष हमारे पितरों की याद को हमेशा ताजा रखेगा। हमें इसे हमेशा प्यार से देखभाल करनी चाहिए। जब वृक्षारोपण का दिन आया तो गांव के सभी लोग एकत्र हुए। सबने मिलकर पेड़ लगाए और एक दूसरे को अपने पितरों की कहानियां सुनाई। सुरेश ने महसूस किया कि यह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि उनके पितरों की यादों का प्रतीक है। उसने अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा किया। इस प्रकार पितृपक्ष का यह समय एक नई शुरुआत बना, जिसमें सभी ने अपने पितरों की यादों को हमेशा जीवित रखने का संकल्प लिया। पितृपक्ष का समय समाप्त होने के बाद सुरेश ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि इस पुस्तकालय में पितरों की कहानियां और शिक्षाएं होंगी, जिन्हें गांव के लोग पढ़ सकें। सुरेश ने गांव के लोगों से बात की और सबने इस विचार को सराहा। सबने मिलकर पुस्तकालय के लिए सामग्री जुटाने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोग अपने अपने परिवार की कहानियां और अनुभव साझा करने लगे। सुरेश ने देखा कि यह पुस्तकालय केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बन रहा है। सबने मिलकर उस पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जिसमें पितरों की कहानियां और उनके जीवन के अनुभवों को शामिल किया गया। गांव के बच्चे भी पुस्तकालय में आने लगे और पितरों की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक हो गए। सुरेश ने उन्हें बताया, हमारे पितर हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई पर चलना चाहिए। उनके अनुभव हमें हमेशा मार्गदर्शन देंगे। सुरेश ने महसूस किया कि यह पुस्तकालय गांव में शिक्षा और ज्ञान का एक केंद्र बन गया है। सभी ने पितरों की याद में एकजुट होकर काम किया, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुरेश ने संकल्प लिया कि वह हमेशा अपने पितरों की यादों को जीवित रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी शिक्षाओं के महत्व के बारे में बताएगा। पितृपक्ष का समय समाप्त हो गया, लेकिन सुरेश के दिल में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा रहेगा। उसने गांव के लोगों से कहा, हमारे पितर हमसे जुड़े हैं। हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। गांव में सभी ने यह समझा कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सुरेश ने अपने पितरों की याद में एक वृक्ष लगाया, जो हर साल फल देगा। सुरेश ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा, यह वृक्ष हमारे पितरों की याद को हमेशा ताजा रखेगा। हमें इसे हमेशा प्यार से देखभाल करनी चाहिए। गांव के लोग इस विचार को स्वीकारते हुए सबने मिलकर उस वृक्ष की देखभाल करने का संकल्प लिया। सुरेश ने महसूस किया कि इस वृक्ष के माध्यम से उनके पितरों की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। पितृपक्ष का यह अनुभव न केवल सुरेश के लिए, बल्कि गांव के लिए भी एक नई शुरुआत थी। सबने मिलकर प्रेम, श्रद्धा और एकता का संदेश फैलाया। इस प्रकार पितृपक्ष की महत्ता सबके दिलों में बस गई। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जहां प्रेम और श्रद्धा का भाव सदा जीवित रहेगा।